राम करे प्रभु पूछहु कोई, राम करे प्रभु पूछहु कोई, कहाँ बुझाए निधि मोहि, कहीं बुझाए कहीं राम कौन है? भगवान भोलेनाथ जी का देवी राम कही है क्या? कहा राम चार है? यही बात एक बार एक भक्त ने कबीरदास से कहा, बाबा क्या कर रहे हैं? कहा भजन कर रहे हैं। किसका? कहा राम जी का। कहा कौन से राम? कहा राम कई है क्या? उसने कहा हाँ 4 राम हैं। कहा कौन कौन से? तो कहा एक राम दशरथ के बेटा, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घटी घटी में लेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम कहा जानते हो? एक राम दशरथ के बेटा। जो दशरथ के बेटा है वो जानते हो कौन से राम है? कहा वो तन रूपी राम, तन रूपी राम। कहा और एक राम घट घट में लेटा। कहा एक राम घट घट में बैठा है। तो कहा ये जो घट घट में बैठा है ये कौन सा राम है? कहा ये जीवात्मा जीव राम है। कहा अच्छा 2 राम हुए। कहा तीसरा राम कौन है? कहा तीसरा राम एक राम सब जगत पसारा, 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 एक राम है जग से न्यारा, एक राम है जग से न्यारा, एक राम जग से एक राम है जग से एक राम है जग से एक राम दशरथ के बेटा। ये तन रूपी राम, क्योंकि जब ये दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए तब सूबेदार बाबा ये हुए राम। और एक राम घट घट में बैठा, ये है जीव आत्मा रूपी राम। जीव अपने अंदर ही राम को खोजो, ये 4 राम है। कहा और तीसरा राम? कहा तीसरा राम है मन रूपी राम। मन रूपी राम का काम क्या है? मन रूपी राम का काम है जगत पसारा। मन कहा गए?
15 कमरा के घर बनवाए, बन गए। मन कहा है कि जो है अब ब्याह हो जाए हमारा और अर्धांगनी आ जाए और 4-10 लड़के पैदा हो जाए। एक ठो कुड़ासन में रहे, एक ठो लखनऊ चला जाए, एक फैजाबाद में मकान बनवावे। धीरे धीरे ये मणि राम का काम है, ये मन रूपी राम पूरे जगत को बना दिया। कहा और चौथा राम, कहा चौथा राम वो है जो जग से न्यारा है। कहा अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, 4 राम को आपने गिनाया, लेकिन अब हम तो कहते हैं कि तुम्हारे बाप भी 4 होंगे। उसको गुस्सा आई ना, मेरे तो एक ही बाप है। कहा मैं बताऊं, कहा कि एक बाप तेरे दादी के मारो, एक बाप तेरे दादी के मारो, एक बाप तेरे भूखा के सारो, एक बाप तेरे भूखा के सारो, एक बाप तेरे भूखा के सारो। एक बाप तेरे दादी के वारो। दादी किसको कहते हैं जानते हैं? दादी कहते हैं, आजी कहते हैं, आजी को दादी कहते हैं। और वारो कहते हैं लड़के को, कि जो तुम्हारे आजी का लड़का है, बेटा है, वो तुम्हारा कौन है? तो कहे वो तो मेरे पिताजी। कहा एक बाप हुआ? कहा और कहा जो तुम्हारे फूफा जी का साला है वो कौन है? कहा वो भी मेरा बाप है। कहा तो नाम तो अलग अलग है, तुम्हारा फूफा उनको साला कहता है और तुम्हारी दादी उनको बेटा कहता है। सबको पापा क्यों नहीं कहता? पापा क्यों नहीं कहा जाता सबको? कहा और दूसरा तीसरा, एक बाप तेरे नाना का जमाई, एक बाप तेरे नाना का जमाई, एक एक बाप तेरे नाना का जमाई, एक बाप तेरे नाना का जमाई, एक बाप तेरे नाना का जमाई, एक बाप तेरे चाचा भाई, एक बाप तेरे चाचा भाई, एक बाप तेरे चाचा भाई। कहा देखो 4 बाप तुम्हारे हुए, परंतु चारों के नाते अलग अलग है। चाचा तुम्हारा अपना भाई कहता है, वो तुम्हारा भाई रूपी बाबा, और तुम्हारा फूफा उनको साला कहता है, वो साला रूपी बाबा। तुम्हारी दादी उनको अपना बेटा कहता है,
बेटा रूपी बाप और तुम्हारे नाना जी इसको अपना दामाद मानते हैं। कहा बताओ इन चारों में से कौन तुम्हारा बाप है? इन चारों में से तुम्हारा बाप कौन है? उसने कहा ये चारों तो मेरे बाप हैं। कहा ये चारों तुम्हारे बाप हैं? कहा लेकिन है कितने? कहा एक ही है। कहा ऐसे ये तन रूपी बाप, ये मन रूपी बाप और ये घट रूपी बाप, यानी तन रूपी राम और मन रूपी राम और जीव रूपी राम, ये सब वही राम है और कोई नहीं। परमात्मा कहता है कि एक हो हम द्वितीय नाश, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। कहते भी हैं कि अहमेव सदैवाग्रे नान्यम तत्सत् सत्परम पश्चादहं तच्छे ऐश्वर्य शिष्टे सौम्यहम्।